गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और काफ़ी टाइम बाद आज ये व्लॉग आ रहा है और ये व्लॉग भी शायद थोड़ा सा लेट पोस्ट होगा। तो जैसे मेरा सुबह का रूटीन होता है, सुबह साफ़ सफाई, उसके बाद नहाना धोना, फिर पूजा करना, उसके बाद जो घर का डेली का काम होता है वही सब। और ये जो रजनीगंधा है और ये कुछ नए फूल्स वगैरह निकले हैं, फूल्स कह रही हूँ फ्लावर्स निकले हैं, वो दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो कपड़े वगैरह फैलाने का। आज का ब्रेकफास्ट जो है यश ने स्पॉन्सर किया है, तो इसलिए खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद जो बर्तन वगैरह, तो जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर जैसे कि मैं जो अपना रूटीन दिखाती हूँ या जो हम लोग काम करते हैं घर में, तो ये काम सही नहीं है, या हमें मतलब कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ें। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी की प्रायोरिटी होती है घर संभालना, किसी की प्रायोरिटी होती है जॉब करना, हर किसी के अपने अपने गोल्स होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, जो बाहर निकलते हैं ना, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और वो मतलब एक तरह से आप कह लो कि उनको थोड़ा सा ये रहता है, माइंड उनका थोड़ा फ्रेश रहता है। उनको ये लगता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। लेकिन जो होम मेकर्स होती है ना, उनके पास सब कुछ होते हुए भी ना इतना ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। उन्हें ये लगता है कि वो सारा काम करती हैं, सब कुछ उनके पास होता है, फिर भी उन्हें ये लगता है कि वो किसी काम की नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो मतलब किसी लायक नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, ये उनको धीरे धीरे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स में डालता है, खास करके मेंटल प्रॉब्लम, और उसके बाद धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि घर संभालना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों का ध्यान रखना, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो काम आपके पास है या जो काम आप कर रहे हैं, तो हमें मुझे लगता है कि उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना गोल होता है, अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जैसे कि आजकल कहा जाता है ना कि अगर आप जॉब नहीं करते, बाहर जाके अर्न नहीं करते, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। और उस वजह से जो हम होम मेकर्स होती हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, खास करके लो सेल्फ इस्टीम। और जैसे मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं जैसे कि ये वीडियो नहीं भी बनाती हूँ ना, वैसे भी आप देखते हो कितने कितने दिनों पे वीडियो डालती हूँ। तो जब वीडियो बनाती भी हूँ ना, तो जो मेरा रूटीन है मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। और मैं जैसे ये भी कर रही हूँ, और उसके अलावा मेरा जो अपना दूसरा काम है वो भी कर रही हूँ। और आज मुझे फ्रिज साफ़ करना था और मुझे शैम्पू करना था दोबारा। तो फिर मैंने सोचा सुबह जैसे जल्दी काम होता है ना, तो सुबह मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, जैसे कि जल्दी जल्दी मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब मुझे शैम्पू करना होता है, तो थोड़ा बहुत मैं कुछ एक्स्ट्रा काम निकाल लेती हूँ, जैसे फ्रिज साफ़ करने का। तो फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया, और नीचे वाला सेक्शन किया, मसाले वाला भी नहीं किया। मसाले वाले में होता है, मसाले ज़्यादातर यश यूज़ करता है, जो बाहर वाले मसाले होते हैं, तो वो सारे मसालों को मिला मुला के रख देता है। तो फिर उसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो जितना टाइम था मेरे पास उस हिसाब से मैंने मैनेज कर लिया। क्योंकि इसमें ये भी होता है ना कि हमें टाइम भी देख के चलना पड़ता है। तो इसके अंदर मैं टिश्यू इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो सब्जियाँ हैं, जैसे अदरक, नींबू और हरी मिर्च, वो सारी की सारी सही रहें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और वो ख़राब ना हो। और बीन्स और पालक वगैरह इस तरीके से आप रैप करके रखेंगे तो कई कई दिनों तक बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। और तो चलिए, अब मुझे शैम्पू करना है, लेकिन मैंने सोचा आपको एक चीज़ पहले दिखा देती हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ये है मामा अर्थ का रोज़मेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम। इसका मेन इंग्रेडिएंट है रोज़मेरी एंड एनाजन, और इसमें 95% प्योर रोज़मेरी है। और रोज़मेरी जो है हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और एनाजन हेल्प करता है हेयर की डेंसिटी को इम्प्रूव करने में। चलिए, इसको यूज़ कैसे करना है वो बता देती हूँ। स्कैल्प सीरम हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसके साथ ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, और इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। ये भी हर टाइप के हेयर के लिए सूटेबल है। इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और चाहे फिंगर्स की हेल्प से भी लगा सकते हैं, फिंगर टिप से इस तरीके से स्कैल्प पे लगाना है इसे। जब आप ये नोज़ल एप्लीकेटर से भी आप इसे लगाते हैं स्कैल्प पे, तो उसके बाद भी फिंगर टिप से मसाज ज़रूर करें। मैं तो फिंगर टिप से ही लगा रही हूँ। और स्क्रीन पे जो आपको कूपन कोड दिख रहा है ना, वो अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट पे यूज़ करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी चीज़ आप खरीदेंगे उस पर। इसको अच्छी तरीके से फिंगर टिप से मसाज करना है, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। और इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा फास्ट रिजल्ट, तो आप 90 डेज़ तक 2 टाइम अप्लाई कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसको आप कलर ट्रीटेड हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बालों में कलर वगैरह किया हो तो उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। और कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराइए बालों में, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो चलिए, पहले मैं शैम्पू कर लूँ। और मैं शैम्पू करने वाली हूँ मामा अर्थ का रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, क्योंकि अभी जैसे बरसात का सीज़न है तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और कंडीशनर भी मैं यही यूज़ करूँगी, मामा अर्थ का रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। शैम्पू और कंडीशनर का मेन इंग्रेडिएंट रोज़मेरी और मेथी है। तो चलिए, पहले मैं शैम्पू कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। बालों को गीला करके थोड़ा सा शैम्पू, जितने मेरे बालों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं निकाल लूँगी। तो आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से निकाल सकते हैं शैम्पू।
और आप मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका फीडबैक आप मामा अर्थ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मामा अर्थ आपकी सुनते हैं और उन्होंने अपना ऑनियन शैम्पू जो है आपके फीडबैक के बेसिस पे इम्प्रूव किया है उसकी क्वालिटी, एंड दे आर ऑलवेज अपडेटिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशंस फॉर बेटर क्वालिटी। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं सभी नेचुरल हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और अगर आपके आसपास कोई मामा अर्थ का ऑफलाइन स्टोर हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑनलाइन तो आपको ये मामा अर्थ कई सारी वेबसाइट्स पे मिल ही जाएगा। शैम्पू करने के बाद मैंने इसको पानी से वॉश कर लिया। उसके बाद कंडीशनर सिर्फ हमें बालों की लेंथ में लगाना है, तो जितनी आपकी बालों की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कंडीशनर। फिर बालों की लेंथ में लगा के 2 से 4 मिनट में वॉश कर सकते हैं। इस शैम्पू और कंडीशनर को रेगुलर यूज़ करने से यू विल गेट अप टू 94% स्ट्रॉन्गर हेयर। शैम्पू के बाद बालों को थोड़ा सा मैं सुखा रही हूँ और मैं इसका नेल पेंट भी लगा लूँ जब तक बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। बाल मैंने थोड़े बहुत सुखा लिए कूलर में और बाकी ऐसे ही सूख जाएंगे। तो चलिए अब शैम्पू का बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मामा अर्थ का रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मेथी दाना है और साथ में रोज़मेरी। तो रोज़मेरी जो है हमारे हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, नए हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और मेथी दाना जो है हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। और मेथी दाना के बारे में तो मुझे लगता है कि बहुत पहले से लोगों को पता है, तो लेकिन ये होता है ना कि हम मेथी दाना अलग से उसको पीस पास के लगा नहीं सकते, लेकिन इसमें आपको सब कुछ इजी फॉर्म में मिल जाएगा, आप इजीली लगा सकते हैं। ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, साथ ही डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और उसके अलावा हर टाइप के हेयर के लिए सूटेबल है, तो आप इसे निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। और अभी जैसे बरसात है तो बरसात में हेयर फॉल का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसको रेगुलर आप यूज़ करते हैं तो 94% तक आपके हेयर स्ट्रॉन्गर रहेंगे, हो जाएंगे यूज़ करने से रेगुलर। और इसके साथ ही मैंने यूज़ किया है मामा अर्थ का रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। ये भी मेड सेफ सर्टिफाइड है और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, हर टाइप के हेयर के लिए सूटेबल है। इसका भी जो मेन इंग्रेडिएंट है मेथी दाना और रोज़मेरी ही है, तो ये हेयर फॉल रोकने के साथ साथ नए हेयर की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। मैंने आपको मामा अर्थ का एंटी हेयर फॉल रोज़मेरी शैम्पू और कंडीशनर दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की वेबसाइट पे तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। और मामा अर्थ की वेबसाइट का भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ऐप की लिंक दे दी है सॉरी। तो ऐप के लिंक अगर आप डाउनलोड करते हैं ना तो जो भी ऑफर्स आते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फिर मैं अब लंच बनाने आ चुकी हूँ। और जैसे मेरा रूटीन होता है ना, जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर हम उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग अगर हम सारे काम निपटाते हैं ना, तो हम घर का भी काम कर सकते हैं, बाहर का भी काम कर सकते हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं घर मैनेज करती हूँ तो मुझे ये काम अच्छा लगता है, और उसके अलावा मैं अपनी जो हॉबीज़ हैं या जो मेरा अपना काम है वो उसको मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर बाहर का काम करते हैं या हम जॉब करते हैं तो हम घर बिल्कुल ही वो इग्नोर कर दें, तो हम दोनों चीज़ों को साथ में भी चला सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत हेल्प रिक्वायर्ड होती है, तो वो डिपेंड करता है कि हम हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें कितनी हेल्प चाहिए। वो अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप होम मेकर हैं तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, या कोई अगर आपको अंडर एस्टिमेट करता है या आपके साथ गलत बिहेव करता है, कि मतलब आपको इंसल्ट करता है, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को कि जो लोग होम मेकर होती हैं उनके साथ थोड़ा सही से बिहेव नहीं करते। इवन कि फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, कुछ घर संभाल रहे होते हैं, तो जो जॉब कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, और जो घर चला रहे हैं उन्हें लगता है कि मतलब वो कुछ भी नहीं कर रही। और उन्हें ऐसा रियलाइज़ कराया जाता है कि आप किसी काम के नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं हो। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, खुद देखा है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और मैं जॉब भी कर चुकी हूँ और मैं घर भी संभाल रही हूँ, और जब मैं जॉब करती थी तब भी घर संभालती थी, इसलिए मुझे चीज़ें पता है। और जो बहुत सारी होम मेकर्स को मैंने देखा है कि इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा सोचते कि हम किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, जबकि वो पढ़ी लिखी होती है, सब कुछ होता है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, इसलिए वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती और उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि हमें दोनों को जॉब करना पड़ता है। कई बार अगर नहीं होती है तो उसमें ही हो सकता है कि हम घर संभाल, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम जॉब भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, ऑब्वियसली वो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। तो थोड़ा सा आप देखोगे ना, जो लोग घर सिर्फ मैनेज करते हैं उनकी लाइफ थोड़ी अलग होती है और हमारी लाइफ थोड़ी अलग होती है अगर हम दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, अपनी अपनी लाइफ का गोल होता है और हर किसी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। तो इसलिए मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं होता है कि आप लोग जॉब छोड़ छोड़ के घर का काम करो या आप सिर्फ घर का ही काम करो, झाड़ू पोछा करते रहो। तो ये मेरा जो रूटीन है, मैं अपना रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको जो अगर उसमें से सही लगता है ना, आप उसको वो कर सकते हो, जो नहीं अच्छा लगता उसको इग्नोर कर सकते हो,
क्योंकि हर किसी की अलग लाइफ होती है। अगर मैं सबकी नकल करने लग जाऊँ, अगर मैं सोचूँ कि हाँ बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली वैसा करना है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से चलना है। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, वो बिल्कुल अलग अलग फील्ड से हैं, बिल्कुल अलग अलग काम करती हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि वो गलती से भी ना अगर चाय बना लें तो बहुत ही मेहरबानी होगी, और कुछ हैं कि वो इतना काम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन ये होना चाहिए हम कोई भी काम करें तो उसको मन से करें, खुश होके करें, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता। और घर संभालना तो मुझे लगता है कि किसी भी फैमिली की ना नींव होती है, जो लेडीज़ होती हैं, होम मेकर होती हैं, कि उनके बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी है, फैमिली का माहौल कैसा है, सारा कुछ जो होम मेकर है ना उनके हिसाब से मुझे लगता है चलता है। क्योंकि जेंट्स चाहे कितना भी अर्न कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना, लेकिन जो घर का जो वो होता है ना, एक तरह से बेस होता है, वो लेडीज़ के हाथ में ही होता है। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि उस दिन फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और ये जो मॉर्निंग में मेरे कपड़े कांड जो होते हैं, कपड़े जो मैंने धोए थे मशीन में, फिर पौधे में पानी वगैरह डालना। और आज भी ब्रेकफास्ट में ये चीला ही बनाया है, चीला नहीं, पता नहीं क्या बनाया है, इसमें सूजी और वो डाला था, थोड़ा सा बेसन। और उसके बाद मसालेदानी में अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मसाले जैसे कि ये इसमें बॉक्स में हम लोग यूज़ करते थे ना, क्योंकि जैसे ये कभी यश या कमल जी कुछ बना लेना तो ये लोग बॉक्स से यूज़ करते हैं। मसालेदानी यूज़ करें तो सारा मसाला ऊपर से नीचे हो जाता है, पलट देते हैं तो इसलिए मैंने सोचा फिर इसमें रख लूँ। तो खैर ये तो चलता रहता है घर घर में। और जब मैं जॉब करती थी ना, मेरा सबसे बड़ा ये रहता था ना, मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ फील होती थी कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो ये मुझे बहुत रिग्रेट रहता था। अब मैं, मुझे लगता है पैसे 2 पैसे थोड़े कम हो चाहे, लेकिन अगर मैं मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, अगर मैं अपने बच्चे को टाइम दे पा रही हूँ तो मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और ये जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने स्पेशल मीशो से मंगाया है जिसकी लेंथ कम है। ऑब्वियसली पैसे कम लगेंगे तो कुछ तो कम ही होगा, क्योंकि इतनी सारी एम्ब्रॉयडरी करके दी है। फिर मेरे पास ये लेस है ना, ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, हाँ शायद फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था। इसको मैं हर जो चीज़ छोटी लगती है ना उसमें चेप देती हूँ। तो पहले मैं सोच रही हूँ हाथ से सिलाई करूँ, क्योंकि मशीन में ना आलस आता है, और धागे भी ना मैं मैच नहीं करती, जो मिल जाता है उसी से कर देती हूँ, उतना कौन सा दिखता है यार। ये लेस मैंने शायद 325 या कुछ ऐसे 295 करके मंगाई थी, याद भी नहीं है मुझे, लेकिन ये 9 मीटर की थी। लेकिन इसको मैं हर चीज़ में लगा लेती हूँ जो भी छोटा होता है। फिर लास्ट में मशीन लेके बैठी हूँ, क्योंकि लगा उससे अच्छा नहीं लगेगा। और धागा भी मैंने मैच नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे जो धागा था वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर सेकंड फ्लोर पे और धागे रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा धागे। और ये मशीन तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले उतरवाई थी। और सही में जब मशीन चलाऊँ ना तो फिर मुझे लगता है ना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन थोड़ी देर में अभी कमल जी चाय पानी सब मांगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके आने का टाइम हो गया है, फिर वो कहेंगे चाय पानी लाओ। तो इसमें एक साइड तो मैंने कर लिया है, और साइड में हाथ से करना पड़ेगा जो फोल्ड करना है, क्योंकि बॉर्डर थोड़ा सा मोटा होता है इसलिए। और जब मैंने जॉब छोड़ी, अब मैं जैसे घर संभाल रही हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये लगती है ना कि मैं अपने बच्चे को टाइम दे पा रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे अच्छा कुछ भी नहीं लगता। और क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, आपको जो अच्छा लगे आप करो, लेकिन हाँ जो भी करो खुश होके करो। कभी भी अपने आप को किसी से ये मत समझो कि हम मेरा काम छोटा है या उसका काम बड़ा है। जो काम करो रिलैक्स रहो। तो चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग में दूसरे सूट में भी।